हेलो व्यूअर्स। मान लो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो और आपको टॉप फ्लोर पर जाना है, या आप नीचे हो एंड दिस इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक बहुमंजिला इमारत है, आपको ऊपर जाना है, टॉप फ्लोर पे जाना है। तो क्या आप डायरेक्ट जंप करोगे ऊपर? जंप कर पाओगे? नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड, थर्ड फ्लोर, ऐसा करते हुए देन यू विल बी एबल टू रीच ऑन द टॉप फ्लोर। तो उसी तरह अगर आपको टेंसेस सीखना है या कुछ भी सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम टेंसेस सीखने के ऐसे 5 स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अगर 5 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप टेंसेस का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। टेंसेस आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी टेंसेस सिखा पाएंगे। तो टेंसेस क्या होता है वो देखते हैं। टेंसेस, बहुत सारे बच्चों को टेंसेस से टेंशन भी आता है, और टेंसेस इतने ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या स्पोकन इंग्लिश या कौन से भी टॉपिक के लिए आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो टेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको टेंसेस आ जाते हैं तो आपको 50% इंग्लिश आ जाती है, आपकी आधी लड़ाई यहीं पे पूरी हो जाती है। तो इतने इम्पोर्टेंट ये टेंसेस होते हैं। तो टेंसेस के लिए आज हम 5 स्टेप्स सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए कि अगर आपको टेंसेस सीखना है तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, जैसे कि मान लो आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बांधना है, तो आपको क्या लगता है? यू रिक्वायर रॉ मटेरियल, जैसे कि ब्रिक्स हो गई है, सैंड है, या आयरन, जो भी रॉ मटेरियल बिल्डिंग के लिए लगता है वो आपके पास पहले चाहिए, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। ओके, तो उसी तरह आपको टेंसेस सीखना है तो आपको पहले कुछ आना ज़रूरी है, तो ही आप टेंसेस अच्छे से सीख पाओगे। सो पहले क्या आना चाहिए आपको? वर्ब फॉर्म। वर्ब क्या है वो मालूम होना ज़रूरी है। वर्ब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मीट, सिट, ब्रिंग, ये वर्ड्स वर्ब है। अब आप पूछेंगे वर्ब यानी क्या? तो वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, जिससे हम एक्शन कर सकते हैं, एक्शन दिखाते हैं, एक्शन होती है। जैसे मीट मिलना, सिट बैठना, ब्रिंग लाना। सो दीज आर वर्ब्स। और आपको एक और बेसिक मालूमात ये रखना चाहिए कि इसके फॉर्म्स भी होते हैं, वर्ब फॉर्म, यानी कि ये होता है V1, फिर होते हैं V2 और V3, V4 भी होता है। जैसे मीट का मेट, मीटिंग, सिट सैट सिटिंग, ब्रिंग ब्रॉड ब्रिंगिंग। ये V1, V2, V3, V4 आपको मालूम होना ही चाहिए, और कम से कम आपके पास 50 वर्ब फॉर्म का आपका कलेक्शन आपके पास ऑलरेडी होना ज़रूरी है, तो ही आप टेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि टेंसेस इज नथिंग बट यूजिंग वर्ब फॉर्म। टेंसेस कुछ नहीं होता है, वर्ब फॉर्म का अलग अलग यूज होता है। तो ये हो गया है वर्ब फॉर्म। तो मान लो आपके पास वर्ब्स है, तो इसलिए आप आगे सीख रहे हो। सो नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए? कुछ वर्ड्स आते हैं टेंसेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे ये एम, इज, आर। ये ऐसे वर्ड्स है, कितने वर्ड्स है? ऐसे टोटल 11 वर्ड्स है, 11 वर्ड्स है। इनको मैं मजाक से कहता हूँ कि ये आपके दुश्मन है। ऐसे किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि दुश्मन, लेकिन मैं मजाक से कहता हूँ कि आपके दुश्मन। एम, इज, आर। बहुत सारे बच्चों को मैं अक्सर पूछते रहता हूँ कि एम का मीनिंग क्या है, तो क्या क्या कहते पता है आपको? एम यानी कहते हैं मैं। एम मैं नहीं होता, एम का मतलब हूँ होता है, हूँ, मैं हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। एम, इज, आर। तो ऐसे 11 वर्ड्स है। कौन से है? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज एंड डिड। ये 11 वर्ड्स है, ये आपको पता होना ही चाहिए। इनका मीनिंग भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
तो ही आप इनको अच्छे से टेंस में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप टेंस और भूल जाएंगे। तो इनका मीनिंग के साथ एम इज आर का मीनिंग होता है वॉज वेयर था थी थे, हैव हैज हैड, इसका मीनिंग क्या होता है आपको मालूम होना जरूरी है। तो अब अगर आप टेंस सीख रहे हो तो पहले इनको सीखो, पहले वर्ब फॉर्म सीखो, फिर इनको सीखो, फिर टेंसेस सीखो। चलो अब आज का वीडियो शुरू होता है। इसमें हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है टेंस अगर सीखना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में आपको जो भी टेंस, कितने टेंस है? देयर आर 3 मेन टेंसेस, 3 एंड देयर आर 12 सब टेंसेस, सब काइंड्स ऑफ टेंसेस, अलग अलग उप प्रकार भी होते हैं उनके, ऐसे टोटल 12 टेंसेस, 12 टेंसेस। तो स्टूडेंट, कुछ क्रेजी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रेजी स्टूडेंट्स, उतावले स्टूडेंट, टेंसेस सीखने की उनमें बहुत उत्कट इच्छा होती है कि वो चाहते हैं कि टेंसेस हम एक दिन में, एक बैठक में पूरे टेंसेस सीख जाएंगे। सीख भी जाते हैं, वो सीख भी जाते हैं, लेकिन सेकंड डे भूल भी जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और 1 डे 1 टेंस सीखना है। 1 डे 1 टेंस, ये 5 स्टेप्स को हर टेंस के साथ यूज करना है। कुछ भी, कौन सा भी टेंस सीखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखो या परफेक्ट सीखो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखो या पास्ट फ्यूचर, कौन सा भी सीखो, यू हैव टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप मींस डेफिनेशन। जो भी टेंस सीख रहे हो उसकी आपको डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, डेफिनेशन का आपको यूज आना चाहिए। यानी कि वो जो डेफिनेशन है उसका क्या, वो जो टेंस है उसका क्या यूज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हो, तो इसका तो नाम तो पता है, लेकिन इसका यूज क्या होता है ये आपको पहले से अच्छे से पता होना चाहिए कि इस टेंस का यूज क्या होता है। तो इट इज यूज्ड टू, ये सेंटेंस हमेशा याद रखो, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर हैबिट्स। हैबिट्स मीन्स आदतें। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर हैबिट्स, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई रीड न्यूज़पेपर, ओके, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल। दीज आर आवर हैबिट्स जो हम रोजाना करते हैं। सो इसको कहते हैं डेली हैबिट्स, डेली रूटीन। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, जो हमारी रोजाना की आदतें बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, ओके, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये फर्स्ट यूज हुआ। और क्या इसका यूज है? सेकंड, इट इज यूज टू टेल जनरल ट्रुथ। इट इज यूज टू टेल द जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ मीन्स क्या? जो ऐसे ट्रुथ जो दुनिया में कहीं पे भी अगर वो लागू होते, जैसे कि 2 और 2 4, जापान में भी 2 और 2 4 होते हैं, इंडिया में भी 2 और 2 4 होते हैं, और अमेरिका में भी 2 और 2 4 होते हैं। सो दिस इज जनरल ट्रुथ। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कहीं पे भी जो दुनिया में ये होता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, water freezes at 0 degree Celsius, water boils at 100 degree Celsius। सो कहीं पे भी आप ये देखोगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं इनको। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टेल रिपीटेड एक्शंस। व्हाट? टू टेल, टू यूज टू, फर्स्ट यहाँ पे टू टेल रिपीटेड एक्शन। जैसे कि माई कॉलेज स्टार्ट एट 8 AM, हिज स्कूल स्टार्ट एट 7:30 AM, आवर ऑफिस स्टार्ट एट 10:30 AM। सो दीज आर रिपीटेड एक्शंस। प्रोग्राम स्टार्ट एट 11 AM। सो दीज आर रिपीटेड एक्शंस। तो ये रिपीटेड एक्शन बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि डेफिनेशन यानी उसका यूज आपको मालूम होना
चाहिए, तो ही आप वो टेंस को कभी नहीं भूलोगे। आज का वीडियो क्यों है? आज का वीडियो इसलिए है कि हम टेंसेस ना भूलें। सीखते तो है हम, याद समझ में आ जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, तो ये ना भूले, इसलिए आपको स्टेप 1 इसका यूज। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं? सेकंड स्टेप में आपको स्ट्रक्चर, जो भी टेंसेस सीख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर, what does it mean by structure means in mathematics you call it formula, उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला, उस टेंस का, कौन सा भी टेंस, 12 टेंस है, उसमें से कौन सा भी टेंस सीखो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम एग्जांपल के तौर पे सीख रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूले उसके, s प्लस v1 प्लस o, सब्जेक्ट v1 o। मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वर्ब समझ में आ गया उसको टेंसेस समझ में आ गया। सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस s ऑब्लिक es प्लस o। So these are 2 formulas to use simple present tense, subject plus v1 plus o, and a subject, जैसे for example I wake up early in the morning, I solve the problems, so सब ये हो गया है ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, s v1 को s या es लगाया जाता है, जैसे कि he plays cricket, he understands the poem, she cooks in kitchen room, so cooks, understands। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम होता है या कोई भी सिंगल होता है, जैसे बर्ड, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द फैन मूव्स, द फैन रोटेट्स, कोई एक होता है, सिंगल होता है, तो आप वर्ब को एस ई एस लगाते हैं। तो ये दिस इज स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। सो स्टेप 2, कोई भी टेंस सीखो उसका स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर समझो। उसके बाद बारी आती है कि स्टेप 3 में आपको एग्जाम्पल्स को समझना है। कौन से भी टेंस सीखो, मान लो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे हो या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सीख रहे हो, एनी टेंस, 12 टेंस में से कौन सा भी टेंस सीख रहे हो, तो उसके एग्जाम्पल्स को आप समझ जाओ। यहाँ पर आपको 10 एग्जाम्पल्स आपको रीड करना हो। कहीं पे भी आपको टेंस, कौन से भी बुक में टेंस लिखा हुआ रहता है, तो टेंस पढ़ो, तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर टेंस के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो वो एग्जाम्पल्स, मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स, रीड दिस, कॉपी दीज 10 एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक, उसमें नोटबुक में लिख लो, एंड देन ट्राई टू राइट मोर 10 sentences in your own language, in your own words। अपने खुद के 10 सेंटेंस को उस पर्टिकुलर टेंस में लिखने की कोशिश करो। हाँ, यस, करना ही करना है। अगर आप 10 सेंटेंस उस पर्टिकुलर टेंस में बना लेते हैं, मान लो कि आप वो टेंस कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने खुद के सेंटेंसेस क्रिएट किए। यू विल बी कॉल्ड अ क्रिएटर। तो आपको खुद के 10 सेंटेंस बनाना आना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर टेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर स्टेप नंबर 4 इज कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, वो जो टेंस जो सीख रहे हैं यार, फॉर एग्जांपल आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे थे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी और टेंस के साथ यूज होता है या? हाँ, शायद आप बहुत सारे लर्नर्स को ये बात पहली बार पता चली कि उसको 2 टेंस का कॉम्बिनेशन भी होता है। एक सेंटेंस में 2 टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, 2 टेंस मिलकर आते हैं, तो वो भी आपको देखना है, समझना। फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि इफ यू कैच देम आई विल गिव यू माई हाफ किंगडम। सो हेयर यू हैव वन सेंटेंस। चलो इसको समझते हैं कि 2 टेंस कैसे है। देखो यहाँ पर इफ यू कैच देम, यहाँ पे वर्ब है v1। सो v1 कहाँ पे यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में v1।
सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस अप टू कॉमा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई विल गिव यू माई हाफ किंगडम। अब यहाँ पे विल रिवील्स, विल इंडिकेट्स सिंपल फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि यहाँ पे V1 है, विल के बाद V1। और एक कैच, इफ यू कैच देम, अगर तुम उन्हें पकड़ते हो तो मैं तुम्हें आधी किंगडम दूंगा। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सो व्हाट आई वांट टू शो यू, व्हाट आई वांट टू प्रूव हियर, दैट स्टेप 4 कॉम्बिनेशन, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में दो सब टेंसेस का यूज होता है, दो सब टेंसेस का यूज होता है। तो आपको ये समझना है कि और जो दूसरे टेंसेस है किसी और कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं या नहीं आते। सो दिस इज स्टेप 4। अभी तक हमने 4 स्टेप सीखी। स्टेप 1 डेफिनेशन यानी उसका यूज आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकंड, उसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड, डिफरेंट एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आप गूगल से भी ले सकते हैं, किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं। और फोर्थ दैट इज कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 हियर, स्टेप 5 इज एप्लीकेशन। स्टेप 5 में देखते हैं कि उस टेंस का एप्लीकेशन कहाँ होता है। एप्लीकेशन मीन्स उसका अप्लाई कहाँ होता है, उस कहाँ यूज करते हैं, अप्लाई, उसका यूज कहाँ पर होता है, पर्टिकुलर टेंस यूज कहाँ करते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पर होता है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी डेली रूटीन बताने के लिए होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई एक कैरेक्टर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, या किसी और की डेली रूटीन बता रहे तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सो हियर वी लर्न 5 different steps टू लर्न एनी टेंस। तो ये 5 स्टेप से अगर आप जाते हैं तो आई गारंटी यू विल नेवर फॉरगेट एनी टेंस, योर लाइफ टाइम यू विल नेवर फॉरगेट। तो आपको ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी लर्न द बेसिक थिंग्स फॉर टेंसेस, and with one simple present tense, with this example I try to explain how you can learn any tense. Okay, so we'll stop, we'll meet again. Till then, take care, bye, have a nice day.